क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी, आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जिस तरीके से हमने 2 दिनों के दौरान देखा, हुकूमत और अदलिया के दरमियान एक वाज़ेह महाजराई नजर आई। जस्ट एक खबर के नोटिस पे सुप्रीम कोर्ट का 17 रुकनी बेंच, जिसमें यह कहा गया कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है जजेस की बहाली का नोटिफिकेशन वापस लिए जाने की हुकूमत की जानिब से ऐसी तैयारियां की जा रही हैं। उसके बाद खुली हमें महाजराई नजर आई दोनों इदारों की जानिब से, जब सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से जवाब तलब किया कि वो अपना जवाब इस सिलसिले में दाखिल करें। तो कोई जवाब जब वहां से नहीं आया, तो 18 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया उनकी जानिब से कि प्राइम मिनिस्टर के दस्तखत के साथ ये जवाब दाखिल होना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान अगले आने वाले चंद दिनों में क्या होने जा रहा है, और जो डिफरेंट किस्म की हम स्टेटमेंट्स इस वक्त सुन रहे हैं, डिफरेंट बयानात इसमें जो सामने आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इंतकाम नहीं हो रहा, पीपल्स पार्टी के इंतकाम की सियासत को अपनाया जा रहा है और पीपल्स पार्टी का एहतसाब नहीं किया जा रहा। ये आखिर हो क्या रहा है? क्योंकि कोर्ट्स ने जब कहा कि बहुत सारे जब अहम केसेस सामने आते हैं तो इस तरह की चहमगोइयां कोर्ट्स के खिलाफ शुरू हो जाती हैं कि उनके नोटिफिकेशंस को वापस लिया जा सकता है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं इश्यूज पर हम बात करेंगे और कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये जो 18 अक्टूबर होगी, इसके बाद पाकिस्तानी सियासत के मंजरनामे पे क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं, और वकला के ग्रुप्स भी क्या आपस में डिवाइड हो चुके हैं जो जजेस का नोटिफिकेशन है, और रात के जो अदालत लगाएगी, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। कुछ साउंड बाइट सुनते हैं, उसके बाद अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कंट्रोवर्शियल बात सुनना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि आज भी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और दूसरे अगर बहाल हुए हैं ऑन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, दे नीड एन एंडोर्समेंट ऑफ दिस पार्लियामेंट। एक सदर जरदारी का मुकदमा सुनना जरूरी है, इंसाफ पूरा हो जाएगा, और बाकी सारे शरीफ हैं। एक ही मुकदमा क्यों आला अदलिया की नजरों में है? सरकारी टेलीफोन, सरकारी औहदा, सरकारी घर, आपकी दी हुई टैक्सों से तनख्वाह, उस पर सियासत की इजाजत ही नहीं। अदलिया के फैसले बोलने चाहिए, टिकर्स नहीं। आपने देखा कि बाबर अवान कहते हैं अदलिया के फैसले बोलने चाहिए, टिकर्स नहीं बोलने चाहिए, और सिर्फ एक ही पार्टी का एहतसाब हो रहा है। आज के प्रोग्राम में इसी पे हम बात करेंगे कि वाकई क्या हो रहा है इस वक्त मुल्क में और क्या होने जा रहा है। अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराते हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर जफर अली शाह साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आपको वेलकम कहते हैं। आपसे तशरीफ रखती हैं फौजिया वहाब साहिबा, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आपको वेलकम कहते हैं। आपसे तशरीफ रखते हैं काजी अनवर साहब, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, आपको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अतर मिनल्ला साहब, सीनियर वकील रहनुमा और सीनियर कानूनदान है सुप्रीम कोर्ट के, आपको भी वेलकम कहते हैं। क्वेटा से हमें ज्वाइन करेंगे अली अहमद कोट साहब, साबिक सदर रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से, आप सबको वेलकम कहते हैं। आपसे फौजिया बीबी मैं स्टार्ट अगर करूं गुफ्तगू का, प्राइम मिनिस्टर का आपने वो स्टेटमेंट सुना जिसमें उन्होंने कहा मैं कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता, लेकिन जजेस जो हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बहाल हुए, और खबर भी यही थी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो था उसको वापस लिया जा रहा है। क्या ऐसा था? नहीं जी नहीं, ऐसी तो कोई बात कहीं नजर ही नहीं आ रही है। हमें तो खुद समझ में नहीं आया कि ये कहाँ से किसने शोशा छोड़ा, इसका मकसद क्या था। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो लोग जो काफ़ी अरसे से पेशन गोइयाँ करते आ रहे थे कि जी किसी भी वक्त महाजराई हो सकती है, जो ये चाहते हैं कि महाजराई, प्रॉबेबली उनकी तरफ से ये शोशा छोड़ा गया, वरना हमारी तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि देखिए अभी जो आपने कटिंग दिखाई है, जो क्लिप दिखाई है, ये है मार्च की जी, जब याद है आपको अगेन कॉन्स्टिट्यूशनली प्रमोशन किया गया चीफ जस्टिस लाहौर का टू सुप्रीम कोर्ट, और साकिब निसार साहब को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया। तो उस पर आपने देखा एक ववेला मच गया था और वो उसको ब्लॉक किया गया। तो उस मौके पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके एक बात बताई है जो कि फैक्चुअल है, लेकिन इसके बारे में बाद में तो मेरे ख्याल में मैंने कोई बात कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं सुना, कोई बात ही नहीं सुनी। या देखिए ना, जो हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होती है या और दूसरे मौके होते हैं जिसमें हम बैठ के बात करते हैं या ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उस मौके पे भी नहीं इस तरह की कभी कोई बात। लेकिन ऐसा आप कह रही हैं कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। अफसोस है कि अफवाहों पर इतने काम करे गए, अफवाहों पर इतना जोर दिया गया, और अफवाहों की बुनियाद पर आपने रात में इजलास बुला लिया, आपने ना कोर्ट आपने खुलवा दिया। बात है शाह साहब, आपको भी कल मैं सुन रही थी, आपने भी कहा कि आपको सदाकत नजर आ रही है और जो कुछ ये खबरें आई ये ठीक लग रही हैं, और सीजे साहब ने भी कहा उनके पास भी शहादत मौजूद है इसकी। तो क्या आपको ठीक लगा कि रात गए जो अदालत ने दी और जो नेक्स्ट अब होगा? तो 100% देखिए जी, दो बातें। अभी आपने
یہ کلپس بتایا. اگر تو انسان کی آنکھوں میں ککرے پڑے ہوئے ہوں نا, ککرے ان کو کہتے ہیں جب نظر نہ آئے, آنکھیں دکھ رہی ہوتی, یا آنکھوں میں اس میں کانوں میں سیسا پڑا ہوا نا, آواز نہ آتی ہو مطلب. اور کہنے والے کون ہیں؟ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان. اور یہ ایک بار نہیں کہا, آپ نے تو کلپ سے ایک بار یہ دکھلایا, اس کے بعد بھی 2 بار اور بھی کہا ہے. یہ کل پرسوں والی بات جو ہے, یہ سمپل اگر اسی دن والی بات ہوتی نا, چلو ہم کہہ لیتے افواہ ہے, ایک پھلچھڑی کسی چھوڑی ہے, ادھر سے ادھر نکل گئی ہے. مطلب اس کے پیچھے ہسٹری ہے. پرائم منسٹر صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے, اور پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ یعنی ہوا میں نہیں ہوا کرتا. پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, چیف جسٹس, یہ وہ عہدے ہیں کہ ان کے بیانات جو ہیں وہ میں نہیں رکھتے. لیکن جب یہ سٹیٹمنٹ آیا, چلے مارچ کی بات کرتے ہیں, جب سٹیٹمنٹ آیا تو آپ اپوزیشن میں تھے, آپ لوگ اس پہ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ کہ بولے, کون نہیں بولا؟ نہیں, آپ اپنا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں, کیوں نہیں بولے؟ اس وقت بھی کہا گیا. اور پھر ابھی لا منسٹر صاحب نے کہا فیصلے بولتے ہیں, ٹکرز نہیں بولنے سے. ٹکر نہیں بولتے. 31 جولائی کا فیصلہ آپ نے نہیں پڑھا؟ وہ فیصلہ ہی ہے نا, وہ فیصلہ بول رہا ہے. اور اس فیصلے میں اس یہ جو نوٹیفکیشن ہے اس کے بارے میں بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے. اور اگر آپ فیصلے پڑھیں نا, اگر آپ کو فیصلے نظر نہ آئے, اور اگر ان کا کوئی اور ذکر کرے, تو پھر آپ یہ کہیں گی کہ فیصلے ججز بولا نہیں کرتے, فیصلے بولا کرتے ہیں. تو آپ کو ججز کی ایشو پہ ہم بات کرتے ہیں. جی شاہ صاحب, ایک بات بیوی نے کہی اور آپ نے بھی کہی, اور اسی سے ساری بات ساری کہی صاحب, کہ اس دن یہ کوئی بات کہاں سے آ گئی, کیسے آ گئی. بھائی وہ بات کہاں سے اور کیسے نہیں آئی, وہ پاکستان کے ذمہ دار میڈیا نے, کسی ایک نے نہیں, کسی ایف ایم کی بات میں نہیں کرتا کہ کسی ریڈیو پہ وہ بات کر دی. مطلب 5-6 ذمہ دار میڈیا کے اداروں نے کہ ایسی خبریں یہ خبر دی ہے. کتنے؟ کتنے؟ 2 تھے. آج ٹی وی, AIY, NGO, اس طرح کی خبریں. 3 سے, چلو 3 ٹی وی چینل, تینوں ذمہ دار ٹی وی. میں نہیں سوچ سکتا کہ وہ جو 2 چینل ہیں AIY اور جیو, انہوں نے غالباً ان کو کہا ہوگا آج والوں کو کہ آپ ذرا کر دیں, اگر ہم کریں گے تو ہماری کریڈیبلٹی پہ ہے نا وہ لوگ. ہمیں نہیں پتا کس نے کس کو کیا کہا, کیا ہوگا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کی خبر درست ہوتی ہے, میڈیا کی خبر درست ہوتی ہے. چلیں اس پہ انکوائری کمیٹی بھی اب بن گئی, منسٹری آف انفارمیشن نے بنا دی. آپ کو کیا لگ رہا ہے قاضی صاحب, آرٹیکل 6 کا حوالہ جو دیا ججز نے, کوئی بھی غیر آئینی اقدام ہوگا تو آرٹیکل 6 کا حوالہ دیا, اور بابر امان صاحب کہتے ہیں کہ عدلیہ نے حدود سے تجاوز کیا ہے. واقعی آرٹیکل 6 اپلائی ہوتا ہے, حکومت اگر نہیں کوئی مانتی ان کی بات؟ بات تو یہ ہے, بات یہ صرف افواہوں کی نہیں ہے جیسے شاہ صاحب نے کہا. اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ابھی سنایا گیا, اس کے علاوہ انہوں نے جون کے پہلے ہفتے میں اس کو ریپیٹ کیا, اور اس کی وجہ سے ہم نے پھر سانگر میں کنونشن کیا ان سندھ, کیونکہ وکیلوں کا یہ تقاضا تھا کہ اس کا جواب سندھ سے دیا جائے. چنانچہ وی وینٹ ٹو سانگر, اور سانگر ڈکلیریشن ایشو ہوا جس میں ان دونوں ایشو پر بات کی گئی کہ ایسا کرنا حماقت ہوگی اور مس ایڈوینچر ہوگا, اور یہاں تک کہا گیا کہ اس کے ریاست کا وجود خطرے میں آ جائے گا.